ओम शांति। 12 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आज हम इस मुरली का मंथन कर रहे हैं। इस मंथन करने से हम सबको बहुत बहुत सुविधा होती है ज्ञान की गहराइयों को समझने में। आप सबके सहयोग से सबका लाभ होता है। आप इसमें साथी और सहयोगी बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से गूगल मीट का लिंक लेकर आप भी इसमें जुड़ सकते हैं या यूट्यूब के द्वारा लाइव भी आप जुड़ सकते हैं। आप अपना प्रश्न, अपने कोई भी सुझाव वहां लिख देंगे और हम उसे मुरली में जोड़ देंगे। ठीक है। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। प्रश्न, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? परमपिता परमात्मा ने कौन सा ठेका लिया है? उत्तर, सभी को गुल गुल फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट शिव बाबा ने उठाया है। एक एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं। वही सर्व की सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे एक बाप को याद करो। अपने को क्या समझो? आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। ये एक बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसी को समझा नहीं सकते। अपने को आत्मा समझो। ये 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर समझ सिखलाते हैं। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। किसको भी पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को ये याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये भी मन मना भाव ही है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब वापस घर जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब सतो प्रधान बन वापस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं। उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते हैं भल यहाँ बैठ देखता हूं, परंतु मीठे मीठे बच्चे जो सर्विस एबल बच्चे हैं, याद उनको करता हूं। याद किनको करता हूं? जो मीठे मीठे सर्विस एबल बच्चे हैं। देखता भी उनको हूं। ये किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण है। कोई तो ऐसे भी है जिनमें कोई गुण नहीं। अब ऐसे को बाबा देख क्या करेंगे? बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो जरूर कशिश करेंगे, परंतु बाबा अंदर में जानते हैं। बाबा अपना सारा पोता मेल बताते हैं, तो बच्चे भी बतावे। बाप बतलाते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वे भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते हैं सभी का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियां होती हैं वे सब लिखवा भेजती हैं। क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है, बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। सबकी अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना। एक एक फूल दिखाकर देखो कैसा रॉयल फूल है। अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी। तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे।
तो बाप देखते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते हैं, जो जैसा है वैसी कशिश करते हैं। जिनमें कोई गुण नहीं वो क्या कशिश करेंगे। ऐसे वहां चलकर पाई पैसे का पद पाएंगे। बाबा हर एक के गुण को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। ये सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं। इनको सर्विस बिगर आराम नहीं आता। कोई भी सर्विस करना जानते ही नहीं। योग में बैठते नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझते हैं ये क्या पद पाएंगे, ये क्या पद पाएंगे। कोई भी छिप नहीं सकते। बच्चे जो सालिम अच्छे बुद्धिवान हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का पोता मेल भेजना चाहिए। तो बाबा समझे कि कहां तक पुरुषार्थी हैं। बाबा तो ज्ञान का सागर है। बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं, वो झट मालूम पड़ जाता है। हाँ जी, कल सवेरे मुरली नहीं चलेगी, कल शाम को मुरली चलेगी। गुणवान बनते हैं, वो झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। नंबरवार तो है ही, तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वो फौरन कर दिखाएं, तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है। उनको कशिश होगी। बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, परंतु जब तक कट जंक निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। एक एक को देखता हूं। बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाबा तो सर्विस के लिए ही आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। ये तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते। क्यों? क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। ये वे मेहनत बहुत थोड़े करते हैं, कोई ना कोई बात में लटक पड़ते हैं। ये वे सत्संग नहीं है जैसे दुनिया वाले सत्संग होते हैं, जो सुना वो सत्य सत्य करते रहते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि एक गीता है। गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो बाप ही है। बच्चों को कहता रहता हूं, गीता से ही प्रभाव निकलेगा। परंतु इतनी ताकत भी हो ना, बच्चों में ताकत भी तो हो ना। योग बल का जोहर अच्छा चाहिए। योग के बाबा की श्रीमत पर चलने के जितना अधिक अनुभवी होंगे, जितना उनके ज्ञान की बातों में ताकत होगी, जिसमें बहुत कमजोर है वो चाहिए। परंतु अभी बच्चे कमजोर है, क्योंकि साकार मुरली है उस समय का था। अब तो बच्चे काफी शक्तिशाली हो गए होंगे ना। अभी थोड़ा टाइम है। कहते भी है मीठड़ा घोर तो घुराए। मीठा जितना डालोगे उतना मीठा होगा, जितना मीठे को घुमाओगे उतना मीठा होगा। मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं, ये है आत्मा का लव। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विकार विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल बाबा को याद नहीं करते। बाप समझाते हैं यहां भक्ति की बात नहीं, ये बाबा का रथ है। इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा नहीं कहते कि मेरे पांव धोकर पियो। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते। ये तो पढ़ाई है, हाथ लगाने से क्या होगा। बाप तो है सबकी सदगति करने वाला, कोटों में कोई ही है। वे बात समझते हैं। जो कल्प पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति में। बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो। इस पर ही हंगामा होता है।
बाप समझाते हैं, अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण है। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते हैं। तुम भी पोता मेल रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद किया। देखेंगे कम याद किया तो आप पे ही लज्जा आएगी कि ये क्या, ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है, स्वर्ग भी है, सारी सृष्टि में सबसे सबसे वंडरफुल है। वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं और तुम कहेंगे 5000 वर्ष। कितना रात और दिन का फर्क है। जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था, गीता पढ़ता था और नारायण का चित्र भी रखता था। लक्ष्मी को दासी पन्ने से मुक्त किया। लक्ष्मी पैर दबा रही है, उस चित्र में से लक्ष्मी को हटा दिया। नहीं, चित्रकार को कहा लक्ष्मी को पांव जो दबाते हुए हटा दो, मुक्त कर दिया। कितनी खुशी रहती है जैसे हम ये शरीर छोड़ जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे। बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर प्रिंस गोरा बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं, मुफ्त में कैसे बनेंगे, बिना मेहनत के तो कोई पद पा नहीं सकते ना। तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते ही नहीं है, ना देवी गुण धारण करते हैं, पोता मेल ही नहीं रखते हैं। पोता मेल सदैव वही रखेंगे जो ऊंच बनने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो करेंगे। 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं। यहाँ तो परीक्षाएं आदि हैं, सब गुप्त। यहाँ जो हमारे पेपर होते हैं ये सब गुप्त है, किसी को भी नहीं पता किसका कौन सा पेपर हो रहा है। हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार। बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है, अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे, कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर चले जाते हैं। ये कभी किसको फारकती व डाइवोर्स नहीं देंगे। शिव बाबा कभी किसी को ना फारकती देते ना तलाक देते। ये तो ड्रामा अनुसार आया ही है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने, मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हूं, सबको गुल गुल बनाकर वापस घर ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, एक ही है। वे तुम्हारे सामने बैठे हैं, कोई को कितना निश्चय है, कोई को बिल्कुल नहीं है। आज यहां हैं, कल चले जाएंगे। चलन ऐसी है, अंदर जरूर खाएगा कि मैं इतने गंदे कर्म करता हूं, कैसे मैं ऊंच पद पाऊंगा। मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया, मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। मैं इस समय बाबा को याद कर सकता था, मैंने उल्टी सुल्टी बातों में अपना समय वेस्ट किया है। बाबा का बन के क्या करते हैं, सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या। रोटी पकाना, सब्जी बनाना, ये तो पहले भी करते थे, कोई नई बात क्या की आपने। समर्पित हो गए, फिर आपने अनेकों की सेवा नहीं की, वही रोटी पकाना, खाना, सोना, फिर क्या क्या पद पाओगे आप। सर्विस का सबूत देना है, इतने को रास्ता बताया, ये सबूत बाबा को बताओ कि इतनी आत्माओं का कल्याण किया। वो बच्चे आत्माएं बताएं कि हाँ बाबा, इन्होंने हमें आपका सच्चा परिचय दिया, हमारा भाग्य क्या कर दिया, श्रेष्ठ बना दिया। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। शास्त्रों में क्या किया है, श्री कृष्ण के चरित्र को लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र है एक बाप के।
वही सबकी सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो ना सके। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए, बाकी भगाना करना ये कोई चरित्र नहीं। सर्व की सदगति करने वाला एक बाप ही है। वो कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं है। तो बच्चों को छी छी आदतें छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा। माशूक भी गुण देख आशिक बनते हैं। माशूक भी गुण देख आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। जो सर्विस नहीं करते वो क्या काम के। ये बातें बहुत समझने की हैं। बाप समझाते हैं तो महान भाग्यशाली हो। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। बल स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए। कल्पांतर की बात है। पोजीशन कम हो जाता है। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वो ठीक है, अच्छा नहीं। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया। तुम्हारी प्रजा कहां है। बाप टीचर सबको तदबीर पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर भी होना। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है कि जो बाप अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में आते हैं। पतित दुनिया में आते हैं और पतित शरीर में आते हैं। नहीं तो तुमको रचता और रचना की नॉलेज कौन दे। रचता और रचना को नॉलेज कौन सुनाए। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। कि सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य। राम राज्य में एक ही राज्य था और रावण राज्य में अनेक राज्य। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, परंतु मनुष्य ये नहीं समझते कि हम कहां हैं। ये कांटों का जंगल, वे है फूलों का बगीचा। ये है दुनिया क्या है, कांटों का जंगल और वो है फूलों का बगीचा। अब तो फॉलो फादर। अब क्या करना है, फॉलो फादर करना है। मदर और अनन्य बच्चों को करना ही है, तब ही ऊंच बनेंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कई बच्चे, कोई समझने वाले समझे, कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं और कोई सुनते ही नहीं। अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो सुना अनसुना कर देते हैं। जहां तहां लिखा पड़ा है। शिव बाबा याद है तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। देवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे। अगर क्रोध होगा, आसुरी अवगुण होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जहां वहां कोई भूत होते नहीं, वहां कोई भूत होता नहीं। रावण ही नहीं तो भूत कहां से आए। देह अभिमान, काम, क्रोध, ये बड़े भूत है। इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास बहुत बच्चों की दिल होती है। हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनावें।
जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं हम भी करें। माताएं जांचती हैं, कलश भी माताओं पर रखते हैं, रखा गया है। बाकी ये तो है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों चाहिए ना। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, देखते हैं, ठीक जवाब देते हैं 5 तो अपने हैं, एक है शिव बाबा। कहते 5 तो हमारे लौकिक हैं, एक शिव बाबा। कई तो कहने मात्र कहते हैं, कई सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं वो विजय माला में पिरोए जाते हैं। जो बच्चे को शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं वो विजय माला में पिरोए जाते हैं। जो बाबा को वारिस नहीं बनाएंगे वे विजय माला में कैसे पिरोए जाएंगे। तो शिव बाबा आकर समझाते, बच्चे तुम मुझे अपना वारिस बनाओ, अपने गले का हार बनाओ, मुझे अपना बनाओ, तब तो बनेंगे ना। जो सच सच वारिस बनाते हैं वे खुद भी वारिस बनते हैं, सच्ची दिल पर साहेब राजी। जो बाबा को अपना वारिस बनाते हैं वो फिर शिव बाबा के को भी अपना वारिस बनाते, तो खुद शिव बाबा की सारी जायदाद के वारिस बनते हैं। कहने मात्र कहते हैं, इस समय पारलौकिक बाप ही है जो सभी को आकर क्या देते हैं, वर्षा देते हैं। इसलिए याद भी उनको करना है, इसलिए याद भी उनको करना है, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान ये है, बुद्धि में ज्ञान है कि ये तो सभी रहने के नहीं है, ये सारी दुनिया अब रहने वाली नहीं है। बाप हर एक की अवस्था को देखते हैं, बाबा हर बच्चे की अवस्था को देखते हैं, सच सच वारिस बनाया या नहीं। सब कहने कहने के लिए बनाया और वास्तव में नहीं बनाया, ये भी बाबा देखते हैं। या बनाने का ख्याल करते हैं, वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं। बहुत हैं जो समझते हुए भी अर्थ समझते हैं, समझते हुए भी बना नहीं सकते। बस समझते हुए भी अर्थ समझते हैं, परंतु फिर भी शिव बाबा को अपना वारिस बना नहीं सकते, शिव बाबा को अपना वारिस बना नहीं सकते। इस समय या तो ईश्वर के वश या माया के वश। ईश्वर के वश जो होंगे वो वारिस बना लेंगे। माला 8 की भी है तो माला 108 की भी है, तो जरूर कमाल करते होंगे। जो कमाल करते होंगे वही तो सचमुच वारिस बनेंगे। जो कमाल करेंगे, बाबा को अपनी सारी जायदाद का मालिक बनाएंगे, वही तो आएंगे ना। सचमुच वारिस बनाकर ही छोड़ते होंगे। बल वारिस भी बनाते हैं, वर्षा तो लेते ही हैं, फिर भी ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे उच्च होंगे। कोई विकर्म ना हो, विकार जो भी हैं सभी विकर्म है ना। बाप को छोड़ दूसरे किस को याद करना ये भी विकर्म है। बाप माना बाप, मुख से कहते हैं माम एकम याद करो। डायरेक्शन मिला ना तो एक उस बाप को याद करना, उसमें बहुत मेहनत है। एक उस बाप को ही याद करना है, इसमें मेहनत है। एक बाप को याद करें तो माया इतना तंग ना करे। बाकी माया भी बड़ी जबरदस्त है, समझ में आता है। माया बड़ा विकर्म कराती है, बड़े बड़े महारथियों को भी गिराकर पट कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे,
गीता पाठशाला व म्यूजियम खुलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप की भी मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है तो वे साकार, वे निराकार हो गए। प्रजापिता ब्रह्मा साकार, शिव बाबा निराकार हो गया। वे तो अनादि है, ब्रह्मा का नाम आता ही है, वे भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है, ब्रह्मा का बाबा का नाम भी सबसे ऊंचा, शिव बाबा का नाम भी सबसे ऊंचा। वो रूहानी बाप और वो प्रजापिता दोनों बैठ तुमको पढ़ाते हैं। कितना हाईएस्ट हुआ, बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहें तो सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है, परंतु शायद अभी टाइम है। जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद, प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, रोज रात में पोता मेल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना, शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना, गुप्त पुरुषार्थ करना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। बाप जो भी सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। वरदान, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भाव। ऋषि राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी। देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव ना हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। स्लोगन है, युक्ति युक्त बोल वे हैं जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।